वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त बोली बोला करो। सुभान अल्लाह। सही बोली बोला करो। सही बोली बोलोगे तो उसका फ़ायदा अल्लाह फरमाता युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हें अच्छे अमलों की तौफीक अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तुम्हारे अमाल अच्छे हो जाएंगे। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला अच्छी बोलियों की वजह से तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलह, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी कर ली, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो उसने बहुत बड़ी कामयाबी ले ली। सुभान अल्लाह। अच्छी बोलियां बोलो। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बना दिया। अभी किसी से हाल चाल पूछो तो रोना आदमी शुरू करता है। कारोबार नहीं चल रहा है, बीमारी नहीं जा रही है। अगले जुमा नमाज जुमा के बाद गोला में बयान था तो एक ज़फ़रुल्लाह खां भट्ठा वाले मिले, ताल्लुकात थे। मैंने खैरियत पूछी तो उन्होंने कहा हज़रत क्या खैरियत? सबसे बड़ी खैरियत तो ये है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बना दिया, यही सबसे अच्छी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम और आप मुसलमान घर में पैदा हो गए, कुछ तकलीफ तो हुई नहीं इस्लाम लाने के लिए। मदीने मुनव्वरा के करीब एक कबीला था मुज़ैना, वहाँ एक अब्दुल्ला नाम के थे, यतीम हो गए, छोटे थे, यतीम हो गए। भैया जैसे बोल रहा वैसे बोलने दो, माइक आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, इको बंद कर दो थोड़ा सा बस। बहुत अच्छा माइक है माशाअल्लाह, छेड़ो ना इसको। मदीना से करीब एक कबीला था मुज़ैना, वहाँ एक अब्दुल्ला रहते थे, यतीम हो गए तो उनके चचा उनको पालने लगे। जब वो बड़े हुए तो उनके दिल में इस्लाम की हक्कानियत पैदा हुई, और चचा बड़े कट्टर काफिर थे। कहा चचा हमारी समझ से बुत परस्ती अच्छी नहीं है, उस खुदा पर ईमान लाना चाहिए जिस खुदा ने इन बुतों को भी पैदा किया, हमें भी पैदा किया। तो चचा इतना नाराज हुआ कि अब्दुल्ला को मारा और कपड़े बदन से सब उतरवा लिए और नंगा करके घर से भगा दिया। अब्दुल्ला अपनी माँ के पास गए तो माँ ने एक कंबल दिया, तो उस कंबल के अब्दुल्ला ने 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा से अपना सतर छुपाया और एक टुकड़ा ओढ़ा और मदीना गए। और मदीना पहुँचे, रसूल करीम के चेहरे को देखा तो देखते ही खंड फौरन इस्लाम कबूल किया, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ दिनों के बाद जंगे तबूक का मौका आया तो अब्दुल्ला ने रसूल करीम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मैदान तबूक का मामला सामने है और हमारी दिली ख्वाहिश है अल्लाह की राह में शहीद होना। आप मुझे शहादत की इजाज़त दे दो, मैं शहीद होना चाहता हूँ अल्लाह की राह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी पेड़ की छाल ले आओ। तो गए, बबूल पेड़ की छाल छिलका लेके आए। अल्लाह के रसूल ने उनके बाजू पर वो छाल बांधा और दुआ की कि या अल्लाह
अब्दुल्ला के खून को कुफ्फार पर हराम फरमा दे। दुआ मांगी, या अल्लाह अब्दुल्ला के खून को कुफ्फार पर हराम कर दे, यानी कोई काफिर इनका खून बहा न सके। तो अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, हम शहादत की इजाज़त आपसे मांग रहे हैं कि अल्लाह की राह में शहीद होने की इजाज़त दे दो, और आप दुआ मांग रहे हैं कि इनका खून कुफ्फार पर हराम कर दे, तो मैं शहीद कैसे हूँगा? जब मेरा वो खून बहाएंगे नहीं तो शहादत मुझे मिलेगी कैसे? तो हुजूर फरमाते हैं, अब्दुल्ला सुनो, अगर तुम बुखार की हालत में भी मरे तो अल्लाह ताला तुम्हें शहादत ही का दर्जा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गए मैदान तबूक में, और जंगे तबूक हुई नहीं। मैदान तबूक में मुसलमान गए, काफी दिन तक रुके रहे, इंतजार किया, लेकिन कुफ्फार का कोई लश्कर सामने नहीं आया। उसी टिकने में अब्दुल्ला को बुखार हुआ और उसी बुखार में उनका इंतकाल हो गया। जो सरकार के मुंह से निकला था वो हो के रहा। नहलाए गए, कफन पहनाया गया, फिर रात हो गई तो हजरत बिलाल चिराग लेके कब्र के पास खड़े हुए। अल्लाह के रसूल कब्र में उतरे, फिर अपने दोनों दोस्त अबू बकर और उमर रदी अल्लाह अन्हुमा दोनों से कहा है, अबू बकर और उमर, अपने इस्लामी भाई को कब्र में उतारो। सरकार नीचे उतर गए, फिर कहा उतारो। अब्दुल्ला की लाश को सरकार ने लिया और जमीन पे लिटाया। फिर सरकार ने अपने हाथों से पत्थर लगाए, लकड़ी तो थी नहीं, पत्थर लगाए, और उसके बाद सरकार ने दुआ मांगी कि या अल्लाह, अब्दुल्ला से मैं राजी हूँ, इलाही तू भी राजी हो जा। क्या बात है। अब्दुल्ला से मैं राजी हूँ, या अल्लाह तू राजी हो जा। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हम सब सहाबा के आंखों में आंसू आ गए कि काश अब्दुल्ला की लाश की जगह पर हम लोगों की लाश होती, हमारी लाश होती। अल्लाह के रसूल रखते वक्त कह देते, मैं इससे राजी हूँ, तू राजी हो। अब इससे एक अंदाजा लगाओ कि इस्लाम लाए तो घर से निकाल दिए गए, मारे भी गए, कपड़े छीन लिए गए, नंगे हो गए, और दो कंबल के टुकड़ों में अपने सतर को छुपाया, और मदीना आया और शहादत की इजाजत मांगी। और आज हम मुसलमान हो गए, मुसलमान घर में पैदा हो गए, आसानी से हमें इस्लाम मिल गया, तो हमें अपने मुसलमान होने का कोई लिहाज ही नहीं है कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी दौलत अता फरमा दी। सही बात। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको इंसान बनाया और इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कुछ भी बना सकता था, इंसान बना। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। सुभान अल्लाह। यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया। ए बच्चे, ए लड़के, उधर जो बच्चियां बैठी दरवाजे पर बहुत शोर मचा रहे, जरा कोई समझा दो उन बच्चियों को। अल्लाह ने इसके लिए कसम खाई। कसम खा के अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। जैसे हम और आप कोई बात साबित करने के लिए कसम खाता है, कसम अल्लाह की मामला है। इसे बोलो, खाते कि नहीं? कोई कुरान की कसम खाता है, कोई औलाद की कसम खाता है ताकि मेरी बात मान ली जाए। जी जी। बोलो, औरतें भी कसम खाती हैं, लेकिन इनकी कसम अलग है। ये कहीं आंखें फूट जाए, हम ही नहीं कह रहा, आंखें फूटे कसम खाता। दोनों कहीं हम कोढ़ियाए जी, बात हम बोलवे नहीं किए रहा। इनका कोढ़ी हुए से पता नहीं कहे शौक पैदा,
आंखें फूट जाए। ये कस्में बेकार हैं, इन कस्मों पर शरीयत की कोई गिरफ्त नहीं। सही बात है। इन कस्मों को इस्लाम में यमीन लग़्व कहा गया, बेकार कस्में। कसम, अल्लाह की कसम खा के कोई तोड़ दे तो उस पर कफ़ारा है, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, तब वो गुनाह से अदा हो। अल्लाह ने इसके लिए कस्में खाई हैं। अल्लाह फरमाता है वत्तीनी, कसम है जैतून की, वत्तीनी कसम है इंजीर की, वज़ैतून कसम है जैतून की, वतूर सीनीन कसम है तूर सीना पहाड़ की, वहादल बलदिल अमीन कसम है इस अमन वाले शहर मक्का की। सुभान अल्लाह। 4 चीज़ों की कस्में खाने के बाद अल्लाह ने कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, सुभान अल्लाह। यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया। सुभान अल्लाह। सुभान सबसे अल्लाह। अच्छी सूरत। इसीलिए मसला है कि अगर कोई लड़का गलती करे तो मारो, तो चेहरे पे न मारो, चेहरे पे मारना नाजायज। औरत गलती करे तो औरत के चेहरे पे न मारो, चेहरे पे मारना इस्लाम ने मना किया है। सुभान अल्लाह। चेहरे पे न मारो, क्योंकि चेहरे पे तुम मारते हो, अल्लाह ताला ने इसे खूबसूरत बनाया, और चेहरे पे मारने का मतलब इस सूरत की तुम तौहीन कर रहे हो। अल्लाह ने इस सूरत को इतनी इज्जत अता फरमाई कि हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, कि अल्लाह ताला ने आदम और आदम की औलादों को अपनी सूरत पे बनाया है। सुभान अल्लाह। जबकि सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला सूरत से पाक है, शक्ल से पाक है, लेकिन फिर भी हमारी तुम्हारी सूरत को अपनी सूरत की तरफ मंसूब किया इज्जत देने के लिए। सुभान अल्लाह। बेशक तो इस बेशक। चेहरे की कदर करो। लेकिन कुछ हमारे नौजवान ऐसे हैं कि चेहरा तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत, और गुटखा पुकार खाए खाए के मुंह इतना करिया कर लेते हैं, दांत जबान कि चेहरा अच्छा, मुंह खुला था तो लागत है कोनो भुजबक बाहर हो करिया करिया। कम से कम इस चेहरे की कदर तो करो। बेशक। इसीलिए आज कोई किसी का जूठा पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। बोलो कोई पीता है किसी का जूठा? नहीं। अगर एक प्लेट में बैठा है तो खाए के लिए 2 ठोरन का, तो बीच में मेड़ बांध देते, मेड़ कि उके दाना हमरे लगना है, हमार दाना उके लगना है। मुसलमान के जूठे से नफरत कर रहा है, जबकि हदीस पाक में सूरुल मोमिन शिफा, उनकी मोमिन का जूठा बीमारियों के लिए शिफा है। बेशक बेशक। ऐ लोगों, खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको तुमको इंसान बनाया और इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जलसे में आए हो, खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने अपने नबी का जलसा कराया। इसके नबी बहुत बड़ी दौलत है। बेशक। बहुत पहले बम्बई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में हाशमी मियाँ के अब्बा, हाशमी साहब को तो दुनिया जानती के चौसा के रहने वाले हैं, उनके अब्बा हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद तशरीफ ले गए, और आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आदम हिंद तशरीफ ले गए। दोनों लोग जब चढ़े तो दोनों ने एक दूसरे से मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। जी बेशक। तो मुहद्दिस आदम के मुरीद थे कुछ, आज अक्सर मुरीद दलाल होते, अपने पीर की तारीफ दूसरे पीर की बुराई। ऐसे मुरीद नहीं है, वो है दलाल। मुरीद उसे कहते हैं कि अपने पीर की इज्जत करे, तारीफ करे, और दूसरे पीर की भी इज्जत करे। मुहद्दिस आदम के मुरीदों ने कहा बात ये समझ में नहीं आ रही हजरत कि आप सैयद हैं और ये बरेली वाले पठान हैं, इन्होंने आपका हाथ चूमा, तो ये तो अच्छा किया कि सैयद का हाथ चूमना चाहिए, लेकिन आप सैयद होकर के पठान का हाथ चूमे।
बरेली के पठान का हाथ चूमा आपने, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो मुहद्दिस आदमी हिंद ने फरमाया था, सुनो, इन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने की वजह से, और मैंने इनका हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे गौसी। कहा इसके रसूल की जो दौलत बरेली से मुसलमानों को मिली वो किसी और खानका से उतनी नहीं मिली। बेशक। आला हजरत ने पूरी जिंदगी अपनी नबी की तारीफ में गुजार दी। सुभान अल्लाह। सिर्फ नबी का गुण गाए। हमारे नानपारा के राजा सादत भी गए थे बरेली। उन्होंने कहा था, आप नात बहुत अच्छी लिखते हो, हमारे बारे में भी कुछ लिख दो तो मुंह मांगा इनाम देंगे। तो आला हजरत ने क्या कहा था, हम लोग हुए तो फौरन तारीफ करे लगे। आज बहुत से लोग स्टेज पे नात बना बना के कमेटी वालों का नाम लेते काहे, ताकि कुछ मिले, बोलो। लेकिन आला हजरत के सामने राजा नानपारा ने जब कहा था कि मेरे बारे में कुछ लिख दो, मेरे बारे में कुछ नज्म लिख दो, तो जो मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। तो आला हजरत ने फरमाया था कि ये रजा दौलत वालों की तारीफ करे। फरमाया था, करे मदह अहले दुवलु रजा, पड़े इस बला में मेरे बला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मधु माने तारीफ। करे मदह अहले दुवलु रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार ना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दीन पारे ना नहीं। पारे ना, नान पारा को पलट दिया। नान माने रोटी, पारा माने टुकड़ा। नान पारा रोटी का टुकड़ा। तो आला हजरत ने पलट दिया पारे ना, कि मेरा दीन पारे ना नहीं है, रोटी का टुकड़ा नहीं है कि जो रोटी का टुकड़ा डाल दो उसी का गुण गाया जाए। हम गुण गाएंगे तो अपने नबी का गुण गाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। चले आए थे राजा सादत मुंह लटका के। आला हजरत पूरी जिंदगी ये कहते, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो इसके रसूल सबसे बड़ी दौलत। बेशक बेशक। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो सच्ची बोली बोलो, तुम्हारे अमल अच्छे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। आज हर इंसान को जन्नत की तलब है। बोलो, हर आदमी चाहता अल्लाह हमारा ठिकाना जन्नत बना दे, अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। इसीलिए हम दुआओं में करते हैं, वकीना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह हम लोगों को जहन्नम की आग से बचा ले। बेशक। जन्नत सबको चाहिए, लेकिन जन्नत लेने के लिए कोई बड़ी चीज की जरूरत नहीं है। जन्नत लेना बहुत आसान है, बहुत आसान। मेरे पैगंबर की एक हदीस सुनो, हुज़ूर फरमाते हैं, मैं यज़मनुली, कौन है तुम में का जो मुझे जमानत दे दे। किस चीज की? दो चीजों की। उस चीज की जमानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में है, यानी जबान बचाने की जमानत हमको दे दे। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जबान बचाऊंगा। किससे? बुरी बात। और किस चीज की?
दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वमा बैन रिजलैहि, और उस चीज की बचाने की जमानत दे दे जो दोनों टांगों के बीच में, यानी शर्मगाह। बेशक कौन मेरा उम्मती है जो अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचाने की जमानत दे दे? सरकार फरमाते जो मेरा उम्मती इन दो चीजों को बचाने की जमानत दे दे, जबान बचा ले, अपने आप को ज़िना से बचा ले, तो पैगंबर फरमाते फाज़मन लहुल जन्नह, तो जन्नत की जमानत मैं उसको दे दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत उसकी हो गई जिसने जबान को बचा लिया और अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा लिया। सुभान अल्लाह। अपनी जबान बचाओ। आज हमारी दुआएं नहीं कबूल होती, हम कहते दुआ नहीं कबूल होती। कैसे दुआ कबूल हो? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बहुत बड़े वली गुजरे हैं। एक मर्तबा बैठे जलसे में तकरीर कर रहे थे तो कुछ इनके मुरीद लोग आए, कहा बाबा हम आपके मुरीद हैं, गरीबी ने कमर तोड़ दी, बच्चे भूखों मर रहे हैं, बाबा दुआ कर दो कि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बाबा फरीद ने कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेके आए, बाबा फरीदुद्दीन ने सामने रखा, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा और फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीदों को दिया, मुरीद लोग गए माला माल हो गए बेच। लेकिन वो जलसा में बहुत आदमी रहा जैसे ही आए, तो एक आदमी देखे तो कहे सरे ये तो आज पता चला है सोना बनाना बड़ा आसान है। इधर देखो भाई साहब, उधर ना पढ़ो, उधर जो करता करने दो, आप देखो इधर। एक आदमी जलसे में था, उसने कहा अरे तो सोना बनाना बड़ा आसान है, दरूद शरीफ पढ़ो वाला के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। बस जलसा से उठाओ, घरे को हमने मेहरवक जगह उठ रे उठ जा ढीला लेके आओ। तो रतिया चौंकी कहे 12 बजे रात के ढीला का करिए, जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो रतिया कहे इसका दिमाग ढिलाएगा है, कहा बने न बने बोरो कुछ बताइए आगे। तो कहे अरे सुन, बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। क्या बात है। जल्दी लेके अभी ताज़ा ताज़ा मामला आए थे, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब औरतिया के समझ में आवा, औरतिया के खेते में यहाँ और बहुत बड़ा चिप्पा उठे, मुड़े धरीस कांपत लेके रखीस। मर्दवा देखे तो कहे तुझे हम ढीला कहा रहा है, तो पूरा चिप्पे उठाए ले रे। तो औरतिया कहे सरे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वह कही हाँ यार पढ़े तो वत्ते ही फिरी। तो रखी चिप्पा सामने, उसके बाद आंखें बंद की, अव्वल आखिर दरूद पढ़ी, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ी, तके आंखें खोली तो देखी तो चिप्पा वैसे धरा। तो सोचिस कि हो सके तो कोनो गलती हुई गई। तो फिर आंखें बंद की, फिर पढ़ के फूकी, फिर खोली, फिर वैसे पढ़त पढ़त सुबह हो गए, मुँह में फेना आ गए, लेकिन चिप्पा में कोनो फर्क नहीं आवा। तब उठा और बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर क्या मामला है? आपने रात में मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, और मैं यहाँ से गया पूरी रात पढ़ता रहा, मुंह में फेना आ गया, लेकिन चिप्पे में असर ही नहीं आया। तो बाबा फरीद फरमाते बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा नारा लगाया, लेकिन अब नारा न लगाओ, सुकून के साथ जल्दी जल्दी सुन लो, इसलिए कि टाइम बहुत कम है, उलमाए किराम बहुत ज़्यादा है। नारा लगाना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, तो एक सवाब वाला काम कर लो। कहा बेटा जो मैंने पढ़ा था वही तूने भी पढ़ा, लेकिन बेटा फर्क सिर्फ मेरी तेरी जबान का। अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी गुजर गई, अपनी जबान से कभी झूठी बोली नहीं बोली,
तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाए। सुभान अल्लाह। बेटा तू भी अपनी जबान को बुरी बातों से बचा, अल्लाह तेरी जबान में भी वो असर पैदा फरमाए। बेशक बेशक। मुल्क इराक में एक शहर है बसरा, वहां हजरत इब्राहिम बिन अदहम तशरीफ ले गए। बसरा वालों को पता चला तो सब जियारत के लिए जमा हो गए। बहुत बड़े वली थे इब्राहिम बिन अदहम। जब जमा हुए तो बसरा के लोगों ने एक सवाल रखा था कि हुजूर ये बताइए, ए बेटा लाइट न जला बाबू, लाइट न जला यार दिक्कत होगी ना, बैठ जाओ नीचे से करो। बसरा के लोगों ने एक सवाल किया था कि हुजूर एक बात बताइए कि हम लोगों की दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं? बीमारी में पड़े हैं, तड़प रहे हैं, दुआ मांगते अल्लाह ताला बीमारी से शिफा नहीं देता। गरीबी से कमर टूट गई, दुआ मांगते अल्लाह ताला मोहताजी को दूर नहीं करता। आखिर दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? तो बसरा में इब्राहिम बिन अदहम ने जो जवाब दिया था, वो जवाब क्या दिया था? कहा था पहली वजह तो यह है कि खुदा की रोजी खाते और खुदा का शुक्र अदा नहीं करते तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? सुभान अल्लाह। खुदा की रोजी खा रहे हो और खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। दूसरी वजह बताई थी कि मोहब्बत रसूल का दावा करते हो, रसूलुल्लाह की सुन्नतों से दूर हो तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? और तीसरी वजह बताई थी कि कुरान पढ़ते हो, कुरान पर अमल नहीं करते तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? आज कुरान बहुत पढ़ते लोग, रमजान महीना पूछो तो कहीं हमारे 5 खत्म होगी, कोई कहीं 7 खत्म होगी। अरे कुरान तिलावत ही के लिए क्या उतरा है कि सिर्फ तिलावत की जाए? कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि कुरान है हुदल लिन्नास, लोगों के हिदायत के लिए कुरान उतरा है। बेशक बेशक बेशक। कुरान पढ़ते हो तो उस पर अमल तो करो कम से कम। कुरान हकीम में 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 17 जगह एक ही बात को बार बार कहा है। वो कौन सी बात है? 17 मरतबा कहा। वो कौन सी बात है? अल्लाह ने 17 मरतबा कुरान में बार बार फरमाया। वो ये बात है, अल्लाह फरमाता व बिल वालिदैनि इहसाना, ऐ मेरे बंदो अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक किया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप के साथ अच्छा बर्तावा करो। 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 17 मरतबा का। और आज हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते। पीर साहब आ गए हैं तो उनके लिए आगे पीछे दौड़िए। अभी मुफ्ती अरसलान मियाँ बरेली शरीफ से हमारे नानपारा मदरसा में आए तो ननपरिया अत्ता टूटे मुसाफा खाते कि हमरे एक मौलाना अलीमुल्ला अली में तो उनका दवाई दी मिल मारी, उनके पसुरी पिराला कुर्तो फाटी का। बताइए ये क्या है? यही इस्लाम में है सिर्फ? अरे मसला है कि हरम में जाओ, काबा शरीफ में जाओ और काबा शरीफ का तवाफ करके हजरे अस्वद पत्थर जिसको चूमना मेरे नबी की सुन्नत है, सुभान अल्लाह, उस पत्थर को चूमने की बारी आए और अगर भीड़ हो, तुम्हें अंदेशा हो कि हम चूमने जाएंगे तो हमसे किसी को धक्का लगेगा या दूसरे का धक्का हमको लगेगा, तो इस्लामी मसला है कि हजरे अस्वद पत्थर को न चूमो, दूर ही से रहकर हाथ का इशारा करके अपने हाथ को चूम लो तो हजरे अस्वद के चूमने का सवाब तुम्हें नसीब हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? हजरे अस्वद को चूमना तो सुन्नत है और किसी को तकलीफ देना ये हराम है। धक्का मारना इस्लाम ने हराम फरमाया। तो जिस हजरे अस्वद को चूमना मेरे पैगंबर की सुन्नत है, उसको चूमने के लिए किसी को धक्का लगाना जायज नहीं, और पीर साहब का हाथ चूमने के लिए धक्का मारना कहां से जायज हो जाए? एक सहाबी थे, मदीने मुनव्वरा के करीब थे, उन्होंने मिन्नत मानी, बीमार थे कि या अल्लाह इस बीमारी से शिफा दे दे तो मैं खाने काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ने शिफा दे दिया। ऐसे ही मिन्नत मानना भी चाहिए।
जैसे हजरत फातिमा जहरा ने मिन्नत मानी कि अल्लाह शिफा दे दे, तो उनके बच्चे हसनैन बीमार थे, तो फातिमा ने मिन्नत मानी थी अल्लाह हसन हुसैन को शिफा दे दे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। अब आजकल मेहरुए कौन मिन्नत माना था, या अल्लाह हमारी काम हो जाए तो हम अजमेर शरीफ में बकरा ज़बह करेंगे। अब बताओ, तुम तो मुंह से कही दी और बकरा ले जाकर वहाँ ज़बह करना कितना कठिन काम है। ऐसे हमारे उधर एक इमाम साहब हैं, उनके मुलबैन मान ली या अल्लाह हमारी काम हो जाए तो गाजी बाबा के वहाँ बकरा का ज़बह करेंगे। गाजी बाबा बहराइच में, हमारे वहाँ से 55-60 किलोमीटर दूर। काम हो गया, अब मौलवी की तनख्वाह 5000, अब वो कत्ता खाए कत्ता बचावे, जो बकरा लें 10,000। बहरहाल धीरे धीरे जोरत बटोरत मौलवी बकरा खरीदें, फिर चावल वावल के इंतजाम की, फिर अब कोई सवारी नहीं पावे, कोई टराली वाला नहीं पावे, तो आए के मौलवी पर बरसे, कहा तू ही बहुत मानत है मिन्नत, तू ही जा ढूंढ के लेके आओ, तोर मुँह बहुत खुलत है, जा लेके आओ। टराली ढूंढे पे तो खाना बनाए वाला नहीं मिला, फिर आए के मौलवी पर उस सवार, तब मौलवी पहुँच फैलाई दुआ मांगे लागे कि ने गाजी बाबा आपकी पुरियाद अब ना मन पे, ये गाजी बाबा आपकी पुरियाद, मिन्नत मानो या अल्लाह तू मुझे शिफा दे दे तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। बेशक बेशक। मिन्नत मानो या अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं रोजा रखूंगा। वो मिन्नत मानो जिसको पूरी करने में भी तुम्हें तकलीफ ना हो। कुरान में है अद्दीन युसरुन, दीन बहुत आसान है, तो जब दीन आसान है तो दीन को कठिन न बनाओ। साहबी ने मिन्नत मानी अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं खाने काबा की चौखट चूमूंगा। ठीक हो गए तो मदीना आए, हुजूर के पास कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी तो मेरी मिन्नत पूरी हो गई, तो अब कैसे करूं? तो सरकार ने फरमाया जाओ मक्का काबा की चौखट चूमो। कहते अल्लाह के रसूल मैं मक्का नहीं जा सकता, तकरीबन 400 किलोमीटर मक्का है मदीने से, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं सवारी से जाऊं, और मैं कमजोर आदमी हूँ, इतना लंबा सफर पैदल भी नहीं कर सकता, अल्लाह के रसूल मक्का जा नहीं सकता, कैसे करूं? तो सरकार ने फरमाया इरजी इला बैतिका, मक्का नहीं जा सकते तो अपने घर वापस चले जाओ। इरजी इला बैतिका, अपने घर वापस जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने घर में जाकर माँ के दोनों पैरों को चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हारी मिन्नत पूरी फरमा देगा। बेशक सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ऐ लोगों ये माँ का कदम है। कहीं कुरान हदीस में दिखाए दो कि पीर का पैर चूमना सुन्नत है। पीर का पैर चूमना ना कुरान से साबित ना हदीस से साबित। और पीर का पैर चूमने के लिए सब परेशान हो, माँ का पैर नहीं चूमते जिसको हदीस से मेरे नबी ने फरमाया। बाप का हाथ नहीं चूमते, माँ बाप का हाथ चूमना मुस्तहब है। न माँ का हाथ चूमेंगे न बाप का। बाप का पैर कभू न दबाई है, पीर साहब आ जाए हैं तो 10-10 मुरीद दबाई है, अल्लाह जाने का दबावा कर। और पीर इतने बड़े काहिल दबुआवा करी है, फिर लागत है 100 बीघा जोत के आए हैं। जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद कब कामयाब हो सकता है? शेख सादी ने लिखा है इंसान की बर्बादी का सबसे वाहिद सबब है तो वो काहिली। पढ़े रहो घरे दुकान न खोलो तो कहाँ से खाए ले हो बोलो, पढ़े रहो खेती न देखो तो कैसे करो? काहिली इंसान को बर्बाद कर देती। बताते हैं 2 ठोरे काहिल रहे और स्टाफ की दोस्ती हो जाती। 2 ठोरे काहिल रहे, दोनों दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों काहिल निकले सफर में, तो रास्ते में यहाँ बैर के बिरवा देखी, पकी पकी बैर लाग रहे, तो दोनों काहिल बिरवा नीचे लेट गए कि लेटो को यही तूर के खवाए दे तो खाए लिया जी, तो लेटे दोनों। इत्तेफाक से एक बैर बहुत पकी हुई थी, तो पकी पकी बैर गिरी। जब गिरी तो दोनों देखें, सोचे कि कोई आवत तो उठाए कि मुँह में रख ले तो खाए लिया। इतने बड़े काहिल है, लेटे। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजरा, तो एक काहिल में से पुकारिश कैसे इधर आ इधर, तो मुसाफिर आवा, तो कहे दे बैरिया उठा के हमरे मुंह में दे दे, तो उठा के दे दिए। तो कहे जाए ला, तो फिर पुकारिश कहे इधर आ रे, कहाँ जाते रे? मुँह के बीवा को निकाली रे, बीवा तो निकाल दे।
तो वो लौटा तो दुई लात मारी, कई सारे बियो मुंह पे नहीं निकाल सका था। तो दोसर का काहे जन बगल में लेटा रहा, कहे सौ दुई लात मार। अब मेरे मुंह पर कुत्ता मुंह तत रहा है, तो इसे कह रहा है भगाए दो, तो नहीं भगाई से और दुई लात मार। बताओ ऐसे ऐसे काहिल। तो बताओ जब पीर इतना बड़ा काहिल की 10-10 मुरीदों से पैर दबवा रहा है, तो अपने मुरीद को अच्छा रास्ता कब बता पाएगा। लोगों, माँ बाप की खिदमत करो। मारहरा शरीफ जहां से आला हजरत मुरीद थे, आला हजरत कहाँ से मुरीद थे? मारहरा। मारहरा के गद्दी नशीन हुजूर नजीब हैदर मियाँ किबला हर साल उर्से कासमी में ऐलान करते हैं कि लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, ये समझते हो कि हम पीर के पास आ गए हैं, पीर हमको बख्शवा लेंगे। फरमाते हैं खुदा की कसम, जब तक तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं होंगे, पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाए। आज हम कुरान पढ़ते, कुरान पे अमल नहीं करते। फरमाते हैं तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? पता है चला कि हमारी दुआएं जब कबूल होंगी जब हम सच्ची बोली बोलें और अपने नफ्स को ज़िना से रोकें। बगदाद के एक बादशाह थे हारून रशीद, उनकी बीवी का नाम था जुबैदा। मियाँ बीवी में एक दिन तू मैं में हो गई। हर घर में तू मैं में होती है, चाहे वो हजरत हो, चाहे हाफिज जी हो, चाहे प्रधान जी हो, हर घर में तू मैं में होती कि नहीं होती? बोलो। तो सब लोग कुंवारे में बैठे यार, बोलो ना यार, अरे कुछ बताओ। लागत है इसे बिल्कुल भोले भाले हो, घर में कुछ होते नहीं। चाहे जितने बड़े सिद्ध हुआ हो, घर में फंसत जरूर। हर घर में तू मैं में होती है। हारून बादशाह थे, पढ़े लिखे थे, होशियार थे, नेक थे। बीवी जुबैदा थी। दोनों मियाँ बीवी में एक दिन तू मैं में हो गई। तू मैं में हो रही थी, इतने में जुबैदा ने हारून से कहा हट जा जहन्नमी। डांटा जुबैदा ने, कहा हट जा जहन्नमी। आज भी औरतें कहती हैं, जहन्नमी नहीं कहते तो कुत्ता सुत्ता कह देते, हट जा कुत्ता बाबा, कहती कि नहीं? उन्होंने कहा हट जा जहन्नमी। तो हारून को गुस्सा आया कि बीवी होकर मुझे जहन्नमी कहती है। गुस्सा आया और कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। अल्लाहु अकबर। आजकल मर्दन के पास सबसे बड़ा हथियार यही होता है, तनको गुस्सा ने बस यही का लेके चलते। ऐ लोगों, गुस्सा आए तो मुंह न खोलो। गुस्सा आए तो अपने नफ्स पर कंट्रोल करो। हदीस पाक में अनस काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है। कौन? अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, दूसरे को पछाड़ दे, मार दे, वो पहलवान नहीं है। बल्कि मेरे पैगंबर फरमाते हैं बलिशदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बे, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान गुस्सा है और अल्लाह, अपने नफ्स पर काबू कर ले, सरकार फरमाते पहलवान वो है। सुभान अल्लाह, सुभान। जब बीवी बदतमीजी करे तो तुम पहलवान बनो। कौन पहलवान? घर से बाहर निकल, मुंह पे ताला लगा लो कि मुंह से हम कुछ बोलेंगे नहीं, वरना वो हवा का औलाद मानी थोड़ो, तो कहीं असील की हो तो छोड़ दो तुम। तो मर्द कहा के असील के ना बन छोड़ी दे, असील के हो तुम छोड़ दो। मर्दवा के बस मुंह खुलहीन वाला है, चुप पे रहो। असील के हो तो तुम खोल दो। आज मर्द का अब्बे खुलहीन जी लागत है, मुंह में बम धरे अब्बे डाल, लेकिन वो बेचारी कम अकल का हक माने वाली। कई बार असील को तुम खोल दो, और जब मुंह खुलत है तो अल्लाह जाने एक सांग में कत्ती तलाक दे। एक आदमी ऐसा रहा है मुंह खोलिस और दिहिस तलाक कही थो। उसके बाद जब गुस्सा ठंडान, जब जानिस कि हाँ हमारे लिए तो ये हराम हो गया, तब गवा मदरसा में। कब वो मदरसा नहीं जाता, ये नौबत आएगा तो गवा मदरसा। वहाँ के बाद दूरे से कहते हजरत सलाम अलैकुम। हजरत पूछें क्या बात? हजरत
घर में झगड़ा हो तो गुस्सा में यहाँ तिलाक नहीं करेगा हजरत। हजरत ने फरमाया तुम्हारे लिए हराम होगी। कहीं ना है हजरत जो खर्चा पानी में ले लो बनावे का कोई सूरत लगा तो हम कौन तो बीज बना था। हजरत ने फरमाया भगाया, जब वहां से भगा तो दूसरे मदरसा पहुंचा, वहां भी गया तो वहां भी हजरत ने भगाया। हराम को हलाल कौन बता देगा। लेकिन इत्तेफाक से एक दज्जाल मौलवी टहरत रहा, वो मिल गया। जब दज्जाल मौलवी से मुलाकात हुई तो बताइए इसकी हजरत ऐसा ऐसा होगा, खर्चा पानी ले ले का बनाए दो। तो मौलवी कहा था कत्ता दे हो, तो कहीं मौलवी साहब जौन बताइए तो दे दे। तो मौलवी कहा था रुपया ले पे 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कह दे। दज्जालन के कौन ठिकाना, निकाल देगी 10,000। जब 10,000 मौलवी पाएंगे तो पूछा था अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दिए रहा है, दिन कौन रहा है। बड़ी देर सोचे साँचे, उसके बाद के मौलवी साहब इतवार के दिन रहा है। तो मौलवी कहा था इतवार के दिन कहीं ना कहीं जाओ, इतवार का कहाँ तलाक पड़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, इतवार के दिन तलाक नहीं पड़ते। जा लगाए दी दज्जाली की मुहर। ऐ लोगो गुस्सा आए तो तलाक न दो। फुकाहा लिखते हैं किताबों में लिखा है कि निकाह शीशा है, निकाह शीशा है और तलाक पत्थर है, और पत्थर जब शीशे पर पड़ता है तो शीशा फूटता है। चाहे मोहब्बत से मारो पत्थर तब भी शीशा फूटेगा, और चाहे गुस्से से मारो तब भी फूटेगा। इसलिए जब भी तलाक दोगे तलाक पड़ेगी, इसलिए तलाक न दो। ये सोच लो कि मेरे पैगंबर ने निकाह किया है, तलाक नहीं दिया है। निकाह करना तो मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन तलाक देना मेरे नबी की सुन्नत नहीं। गहरा निकाह किया लेकिन तलाक नहीं दिया। तुम भी तलाक न दो। हाँ, एक सूरत में तलाक देना इस्लाम ने हुक्म किया है। वो कौन सी सूरत है कि शादी होने के बाद मर्द नामर्द हो जाए, कुव्वत मर्दानगी चली जाए, और इलाज के बाद भी मर्दानगी कुव्वत न लौटे, तो ऐसे पर तलाक देना वाजिब है। क्या है? नहीं देगा तलाक तो गुनहगार है। तलाक दे दे ताकि वो औरत किसी मर्द से शादी कर कर अपनी जिंदगी खुशगवार कर ले। तो एक सूरत है नामर्दी की, यानी मर्द मेहरा हो तो तलाक दे दे, और मर्द हो तो तलाक न दे। अब याद रखो अपने मोहल्ला में जो तिलाक दीहिस तो जान जाओ का हो, मेहरा है मेहरा। अगर मर्द होता तो कभी उसके मुंह से तलाक का लफ्ज नहीं निकलता। तलाक देने से अर्श आदम थरथरा जाता है। हारून रशीद ने कह दिया अगर जहन्नमी हो तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। जुबैदा ने माफी मांगा, प्यारे शौहर गलती से बोली निकल गई, माफ कर दो। माफी मांगी तो हारून ने माफ कर दिया, लेकिन तलाक दे चुके थे तो अब क्या करें। तो बगदाद के आलिमों को बुलवाया। सारे आलिम बगदाद के बादशाह के महल में जमा हुए। बादशाह था हारून। जमा हुए तो बगदाद के बादशाह हारून ने कहा कि मैंने अपनी बीवी से कह दिया अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी? बगदाद के आलिमों ने कहा इस मसले का जवाब हम नहीं बता सकते। कहा क्यों? कहा तुमने ऐसे तलाक दिया होता तो हम जवाब दे देते, लेकिन तुमने उसमें जहन्नमी का लफ्ज लगा दिया कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो अगर तुम जहन्नमी हो तो जुबैदा तुम्हारे निकाह से निकल गई, और अगर जन्नती हो तो जुबैदा नहीं निकली। लेकिन तुम्हारा जन्नती होना जहन्नमी होना हम लोगों को पता नहीं, ये पता सिर्फ खुदा ही को है। अल्लाह ही जानता है तुम जहन्नमी हो कि जन्नती हो, हम कैसे बता सकते। तब हारून बादशाह नाराज हुए। तुम लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? नजराना तुम लोग लेते हो, दावत तुम लोग खाते हो, मसला कौन बताएगा? तब आलिमों की झुरमुट में एक लड़के थे जिनकी रेखाएं आ चुकी थी, लड़के थे भी, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा बादशाह अगर इजाजत हो तो इस मसले का जवाब मैं बता दूं। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
वो कौन लड़के थे? होने वाले इमाम शाफई थे। एक वक्त आया कि वही लड़के इमाम शाफई बनकर चमके। लड़के ने कहा, बादशाह एक बात बताओ। कहा बोलो। कहा कोई नेकी आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ खुदा के डर से की है? न किसी का डर रहा हो, न किसी का दिखावा रहा हो, सिर्फ खुदा के डर से कोई नेकी की है? जरा इको बंद कर दो भैया, इको न खोलो बिल्कुल। बादशाह ने कहा हाँ, अपनी जिंदगी में एक नेकी मैंने सिर्फ खुदा के डर से किया। कहा क्या? का एक वक्त था कि मेरे शाही महल में एक लड़की मुसीबत की मारी हाजिर हुई। फरियाद लेने आई थी, मुसीबत ज़दा थी लेकिन जवान थी, खूबसूरत भी थी। जब वो लड़की शाही महल में आई, मेरी निगाहें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी जवानी और उसके हुस्न को देखकर मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए। मैं इरादा किया, उठा, ज़िना करने की नीयत से उसकी तरफ बढ़ा तो उस लड़की ने कहा था, हारून आज तुम बादशाह जरूर हो, पुलिस तुम्हारे कब्जे में, फौज तुम्हारे कब्जे में, पुलिस और फौज का तुम्हें डर नहीं है, और शाही महल है, इसके अंदर कोई देख भी नहीं रहा है, किसी के दिखावे का भी डर नहीं। लेकिन हारून उस दिन को याद करो जिस दिन सब हाकिमों के हाकिम की बारगाह में हाजिरी होगी। आज बादशाह जरूर हो, जो सब बादशाहों का बादशाह है, उस खुदा की बारगाह में हाजिरी होगी तो तुम क्या जवाब दोगे? मैं क्या जवाब दूंगी? अरे हारून, इस शाही महल में कोई नहीं देख रहा है लेकिन उस खुदा से राज पोशीदा नहीं है। हारून कहते हैं जब उस लड़की ने इस तरह की बात कही तो मेरे दिल में खौफे खुदा पैदा हुआ, मेरे बदन के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए और मैं दूर रहा, उस लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। उस दिन जो मैंने अपने आप को ज़िना से बचाया तो सिर्फ खुदा के डर से बचाया। जब उस लड़के ने सुना तो कहा तो अब अपना जवाब कुरान से सुन लो। लड़के ने कुरान पढ़ा। कहा अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, फ़अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, लेकिन वो बंदा जो अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से डरा, व नहन नफ्सानिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, पस बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। ऐ हारून तुम जहन्नमी नहीं हो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, तुम जन्नती हो। लिहाजा जब जन्नती हो तो तुम्हारी तलाक जुबैदा पर नहीं पड़ी, जुबैदा तुम्हारे निकाह में है। ऐ लोगों, पता चला कि जिसने अपने नफ्स को रोक लिया ज़िना से, जो ज़िना से बचा, ज़बान बचाया, मेरे नबी फरमाते उसका ठिकाना तो जन्नत है। इसलिए अच्छी बोलियां बोलो और अपने नफ्स को गुनाहों से रोको। ऐ लोगों, आज हम अपने गौसे पाक की महफिल में हाजिर हैं। ये गौस का महीना, गौसे आदम की ज़िंदगी कम से कम देखो, क्या ज़िंदगी थी गौसे पाक की। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की थी। कितने साल तक? 40 साल। तो एक दिन शैतान आया, लंबा जुब्बा कुब्बा पहनकर, नूरानी चेहरा बनाकर गौसे पाक के पास। कहा अब्दुल कादिर, 40 साल हो गया तुमने ईशा के वजू से फजर पढ़ी, 40 साल सोए नहीं? गौसे पाक कहते अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने कहा मैं तुम्हारा खुदा हूँ। कहो माज़अल्लाह। कहा मैं तुम्हारा खुदा हूँ, 40 साल तुमने बड़ी मेहनत की, बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, मैं तुमसे खुश हो गया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि तुमको बता दूं कि अब नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नमाज को माफ़ कर दिया तुमसे। तो लहरपुर के आदमी हो तो कह देते हाँ भैया बहुत मेहनत की है, 40 बहुत पढ़े भैया। लेकिन गौसे पाक ने क्या कहा? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तू खुदा नहीं, तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ने मेरे नबी को माफ़ नहीं किया तो उनके उम्मती को नमाज खुदा कैसे माफ़ करेगा? जब नबी को माफ़ नहीं तो उम्मती को नमाज कैसे माफ़ हो सकती है? ऐ गौस के मानने वालों,
सिर्फ गौसे पाक नियाज दिलाने से खुश नहीं होंगे जब तक कि गौसे पाक के रास्ते को अपनाओगे नहीं। इसलिए नियाज भी करवाओ और नमाजें भी पढ़ो। गौस ने नमाज पढ़ी है, तुम भी पढ़ो। नियाज भी कराओ, नियाज भी कराना चाहिए। लेकिन आज कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि खाना सामने दे के काहे फातिहा करत, सीरीनी सामने दे के काहे फातिहा, सामने रखे से बहुत से लोगों का चिड़ है। हमारे गांव में यहाँ खन्नापुरा में एक बाबा रहे, झूठ बहुत बोलत रहे तो गांव वाले उनका नाम रख दिन जुठारी बाबा। हमारे गांव में यहाँ कुछ ही मेयर हैं जिनका फातिहा से चिड़ है। तो एक दिन गए बाबा से कहे लगे, जुठारी बाबा बताओ कि खाना सिन्नी सामने दे के काहे फातिहा करत हो? का तुमरे मुर्दन के कबर में यही जाते का? तो जाहिल बाबा, जाहिल हैं जुठारी बाबा। तो कहें हाँ भैया रखत हैं तो जैते हुई। तो वो का कहा था जात हुई तो मुर्दा खाते हुई। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जय तो खैबे करी हैं। तो कहा था जब खात हुई हैं तो कबर में हगतो हुई हैं। बड़े बदमाश होते हैं ऐसे लोग, कोई लगाम नहीं मुंह में। कहीं खात हुई है तो हगतो हुई है कबर में। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया कहीं है तो हगबे करी हैं। तो कहीं तुमरे मुर्दन के कबर में बड़ी गंदगी रहा थे। तो जुठारी बाबा कहें ना है भैया गंदगी नहीं रह जाते। कहीं का है, कहीं तुम्हार मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है, भूखे राहत हैं तो वही दौड़ दौड़ के उसका साफ किया करत। यार से आमदनी बाहर खर्चा, जैसे को तैसे जवाब। जाहिल को जाहिल ही जवाब दे सकता है। जैसे कहते नहीं लोहा लोहा ही को काट सकता है, लोहा ही लोहे को काटेगा। जाहिल का जवाब जाहिल ही देगा। सामने रखते हैं तो क्या कब्र में जाता है? ऐ सवाल करने वालों जरा कुर्बानी के मंजर को सामने रखो। जब तुम कुर्बानी करते हो, कुर्बानी का बकरा ज़बा होता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जब बकरा ज़बा हो जाता तो कुर्बानी करने वाला दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिय्या, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। बकरा सामने होता है, हाथ उठाकर दुआ मांगी जाती है। बोलो ऐ अल्लाह इसको तू कबूल कर ले। तो कई बकरवा हुआ चला जाता है। कुरान पढ़ो तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है उसके ताल्लुक से, कुर्बानी के बकरे के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा, हरगिज़ हरगिज़ का गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं जाता। लन यनालल्लाह, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह के यहाँ नहीं जाता। लुहूमुहा वला दिमाउहा, लुहूमुहा वला दिमाउहा, न इसका गोश्त जाता है न इसका खून जाता है, कुछ नहीं जाता। तब कहे रख के दुआ मांगते हो। लेकिन आगे अल्लाह फरमाता वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत जाती है। कुर्बानी करने वाले की दिल की नीयत जाती है और नीयत का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। ऐसे हम सामने नियाज करते हैं, वो खाना तो नहीं जाता लेकिन मोमिन की नीयत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। करना चाहिए, लेकिन नियाज ही तक हम महदूद न रहें, बल्कि हम अपने गौस के किरदार को भी जिंदा करें। गौसे पाक एक दिन बगदाद की एक गली से जा रहे थे, एक नौजवान उधर से आ रहा था। आते आते गौसे पाक के चेहरे पे तमाचा मारा, न बात न चीत, आते आते चेहरे पे तमाचा मारा। तो गौसे पाक ने बजाय बदला लेने की रुख भी पेश कर दिया, ऐसे गाल घुमा दिया, इशारा कहा लो इस पे भी लो। तो नौजवान हैरत में, अरे अब्दुल कादिर तुमको बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के ये भी रुख तुमने पेश कर दिया। तो गौसे पाक फरमाते मैं क्या बदला ले लूं, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया। हाँ वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दी तो मैं तुम्हें बगैर साथ लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो और हैरान हो गया कि मैंने कौन एहसान किया। तब गौसे पाक फरमाते सुनो, बगैर गलती के तुमने मेरे चेहरे पे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा पैदा हुआ, फिर मैंने गुस्से को पी लिया, सब्र कर लिया, तो सब्र की नेकी तुम्हारी वजह से मुझे नसीब हो गई। अगर तुम मारे न होते तो मुझे सब्र का मौका कहाँ से मिलता।
तुमने मारा, मैंने सब्र किया, तो सब्र जैसे बड़ी नेकी तुम्हारे वजह से मुझे अल्लाह ने अता फरमाई, तुम सबब बन गए। तो इसलिए वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत दिया तो बगैर मैं तुम्हें साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। ऐ लोगों, गौस की जिंदगी को सामने रखो। आज तुम बदला ले रहे हो, कोई थप्पड़ मारा तो तुम जान लेने की कोशिश कर रहे हो, और बन रहे हो सुन्नी मुसलमान, गौस के मानने वाले भी बन रहे हो, हसन के मानने वाले बन रहे हो। इमाम हसन जो नबी करीम के नवासे थे, उनको किसी दुश्मन ने पानी में जहर दे के पिला दिया था, और पिया तो खून की उल्टी होने लगी थी इमाम हसन को। इमाम हुसैन ने देखा तो रोने लगे। इमाम हुसैन कहते, भाईजान क्या हुआ, आप खून की उल्टी कर रहे हैं, क्या हुआ भाईजान? हसन ने कहा था, हुसैन किसी ने मुझे जहर पिला दिया। तो हुसैन ने कहा था, भाईजान उसका नाम बता दीजिए, किसने आपको जहर दिया, नाम बता दो। का नाम पूछ के क्या करोगे? कहा मैं आपका बदला लूंगा। तो इमाम हसन ने क्या कहा था? कहा था, हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है, सारा मामला मैंने खुदा के हवाले कर दिया। हुसैन तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन बदला लेने वाला मेरा तो रब है, मैंने रब के हवाले कर दिया। ऐ हसन के मानने वालों, तुम्हारे साथ भी कोई जुल्म ज्यादती करे तो बदला न लो, हसन की जिंदगी को सामने रख लो, सब्र कर लो, वरना फिर हसन हुसैन कहते रहो, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बदला न लो, लेकिन आज चाहे जितनी तकरीर करो, लोगों में झगड़ा नहीं खत्म होता। ऐ लोगों, सुलह कर लो, मुकदमा चल रहा है तो सुलह कर लो। जरा अपने नबी की जिंदगी देखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? बोलो, मक्के में। कितने दिन रहे मक्का में? आप लोग बोलो कुछ भाई, कोई बोल दे। गुस्साए ना कि सुनावे आए कि हमसे पूछे आए हैं। 53 साल मक्का में रहे, और जब मक्का के लोगों ने तंग किया तो सरकार ने मक्का छोड़ा, मदीना गए। मदीना जा रहे थे तो रास्ते में भूख लगी, तो सरकार ने एक झोपड़ा देखा, तो खाना खाने के लिए झोपड़ा गए। झोपड़े में गए तो एक बुढ़िया थी वहां सिर्फ, उस बुढ़िया का नाम था उम्मे माबद। क्या नाम था? ये बोला करो, हाँ नहीं आप लोग, या तो आप लोग घबरा गए, या तो बोलते नहीं, या तो जिद करके आए कि जहाँ जत्ता बोल कर हम बोलबे ना। फिर कोई बात नहीं है। तो झोपड़े में सरकार गए, कहा बूढ़ी माँ मुझे कुछ खिला सकती हो, मैं भूखा हूँ। बुढ़िया ने कहा बेटा कुछ भी नहीं। तो बुढ़िया के घर में एक बकरी बंधी थी जो बुढ़ी हो गई थी, थन भी सूख गए थे। सरकार ने कहा बूढ़ी माँ अगर इजाजत दे दो तो इसका दूध दूह के पी लें। तो बुढ़िया ने कहा देख नहीं रहे, उसको जान नहीं है, दूध कहाँ से दूह लोगे? तो कहा तुम कह दो तो मैं दूह लूं। तो बुढ़िया झुल्ला गई, गुस्सा के कहते जाओ दूह लो। तो सरकार गए और बिस्मिल्लाह पढ़ के जैसे थन में हाथ लगाया, नबी का हाथ लगना था कि बकरी बूढ़ी थी, जवान हो गई और थन दूध से सब भर गए। सरकार ने दूध दुहा, पहले बुढ़िया को पिलाया, फिर दूध दुहा, अपने दोस्त अबू बकर को पिलाया, फिर दूध दुहा, खुद पिया, फिर बुढ़िया से कहा बूढ़ी माँ अपने घर के बर्तन उठा लाओ। जितने बर्तन थे बुढ़िया सब ले आई, और रसूलुल्लाह ने दूध दूह करके सारे बर्तनों को भर दिया। वो बकरी कब तक दूध देती रही आप सोचो? उसी दिन दूध दिया होगा। लिखा है हिजरत की तारीख में कि वो बकरी ऐसे ही 18 साल तक दूध देती रही, पूरे घर के बर्तन भर जाते थे। बुढ़िया दूध बेच बेच के माला माल हो गई, दौलत में अपने शहर में दौलतमंद हो गई अपने इलाके। ये मेरे नबी की अता थी। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा के पास कोई आया, कहने लगा अली ये बताओ कि तुम्हारे नबी सखी थे या हातिम ताई सखी था? हातिम ताई का नाम सुने हो? बहुत बड़ा सखी इंसान था। उसने अपना घर बनवाया था तो घर में 10 दरवाजे लगाए थे। कितने दरवाजे लगाए थे? 10। हमरे तुमरे घर में कई दरवाजा होता? एक या बहुत ज्यादा दुई। एक तो निकले वाला और एक सब पीछे भागे वाला कि कोनो जरूरत पड़े तो भाग लो। बोलो,
और हातिम ताई के घर में कितने दरवाजे थे? 10। 10 क्यों लगाया था? ताकि किसी मांगने वाले को दिक्कत न उठाना पड़े, जिस दरवाजा से चाहे मांग ले। यहाँ तक कि लिखा है कि एक मांगने वाला अगर आता था, एक दरवाजे से मांगता, हातिम ताई निकलता देता, फिर वही मांगता दूसरे दरवाजे घूम के चला जाता, आवाज देता तो हातिम ताई निकलता तो फिर देता, फिर वही मांगता तीसरे दरवाजे जाता, आवाज देता, हातिम ताई निकल के फिर देता। यहाँ तक कि एक मांगने वाला 10 दरवाजे पे जाता तो हातिम ताई मना नहीं करता, देता ही रहता था। हम तुम अगर हफ्ता में कोनो का 2 रुपया कोई मंगतक दे दिया को हफ्ता भर के बाद फिर आएगा तो क्या कहा जाता है? अरे वो दिन 2 रुपया लेके रहे फिर आएगे रे तू, अभी तो दिन देवे की हरा है रे तू का, फिर आएगे बोलो। हातिम ताई एक भिखारी को 10 दरवाजे से दिया करता था। तो कहने वाले ने हजरत अली से कहा कि अली ये बताओ, हातिम ताई सखी था कि तुम्हारे नबी सखी थे? तो हम जैसे पिलपिलहा आदमी हो तो कहते ना ही, हातिम ताई सखी थी। लेकिन हजरत अली का इश्क़ रसूल देखो, कहते हैं नहीं नहीं, सखी तो मेरे नबी ही थे, हातिम ताई सखी नहीं था। कहा क्यों? तो अली कहते हैं सुनो, हातिम ताई अगर सखी होता ना तो जब पहले दरवाजे पर भिखारी ने मांगा था तो इतना दे देता, इतना दे देता कि भिखारी की जरूरत पूरी हो जाती, दूसरे दरवाजे पर फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है? और फिर दूसरे दरवाजे मांगा, फिर दिया, फिर तीसरे दरवाजे। इसका मतलब कि हातिम ताई देता तो था लेकिन भिखारी की जरूरत के मुताबिक नहीं देता था। और मेरे नबी ने जिसको दिया इतना दिया कि दोबारा जिंदगी में मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरे नबी सखी थे, इसीलिए आला हजरत भी फरमाते हैं, आला हजरत ने जो कुछ कहा सब सहाबा के बोलियों पे फरमाया। जैसे हजरत अली ने कहा था सखी तो मेरे नबी सखी थे, ऐसे आला हजरत भी फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बात सुलह की चल रही थी, सुलह कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना चले गए और मदीना जाने के बाद एक वक्त आया कि 1400 सहाबा को लेकर अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए फिर मक्का के करीब आए। तो मक्का के काफिरों ने रोक दिया, कहा इस साल आप नहीं जा सकते अंदर, वापस जाना पड़ेगा। कहा ठीक है। तो सुलहनामा लिखा गया। तो सुलह पे लिखा जा रहा था, मक्का के काफिरों ने कहा कि इस पे लिखो कि इस साल हम वापस जाएंगे। सरकार ने फरमाया लिखो। फिर कहा आइंदा साल आना लेकिन कोई हथियार लेके ना आना, कहा लिखो। फिर तीसरी बार लिखवाए मक्का के काफिरों ने कि अगर हमारे मक्के का कोई आदमी मदीना गया तो आपको वापस करना पड़ेगा। सरकार ने फरमाया लिखो। फिर कहा कि अगर आपके मदीने का कोई आदमी मक्का आएगा तो हम चाहें तो वापस करें, चाहें तो वापस न करें। तो सरकार ने फरमाया लिखो। तो हजरत उमर खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या आप हक पर नहीं है? कब बेशक हक पर हैं। तो अब उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अगर आप हक पर हैं तो ये दब के सुलह क्यों कर रहे हैं? ये सुलह नहीं है तो दब के सुलह हो रही है कि इनका आदमी हमारे यहाँ जाए तो हमें वापस करना पड़े, हमारा आदमी आए तो ये चाहे वापस करें चाहे ना वापस करें, आप सुलह कर रहे हैं, ये तो दब के सुलह हो रही है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो राजदारे नबूवत थे आगे बढ़े, उमर के सीने पे हाथ मारा, कहा उमर इल्जिम गर्ज़हू, रसूलुल्लाह के दामन को थाम लो, फ़इन्नहु रसूलुल्लाह, इसलिए कि अल्लाह के रसूल हैं। जो कहते हैं थाम लो, मान लो, इसी में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। साहबा ने मान लिया, सरकार ने सुलह कर लिया। और कुछ ही दिनों के बाद वो सुलह की वो बरकत मिली कि रमजान का महीना था, 10,000 सहाबा को लेकर हुजूर मक्का पे चढ़ाई फरमाया। और जब मक्का में आए तो मक्का के सरदार उस वक्त कौन थे? अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे। अबू सुफियान सरदार मक्का थे। सरकार की हालत जो देखी
कि 10,000 फौज लेकर सहाबा की, और सब सहाबा रोज़ा से थे अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा रख करके फतेह मक्का के लिए आए। जैसे मक्का में दाखिल हुए, अबू सुफियान की हालत देख के ख़राब हो गई, चेहरे पे पसीना आ गया। तो अबू सुफियान की औरत हिंदा पहुंची और अबू सुफियान की मोछ को पकड़ा। उस जमाने के लोग मोछ बड़ी तगड़ी तगड़ी रखाते थे। हिंदा ने मोछ पकड़ा और खींचा। सुफियान बुज़दिल हो गया, डरपोक हो गया, मोहम्मद को देख के डर गया, तेरे जिस्म की सूरत बता रही है। याद रखो, जहां झगड़ा न हो मेहरुए पहुंच जाए तो झगड़ा हो के रही। बोलो हो के न रही। हिंदा ने मोछ खींचा, कहा डरपोक हो गया, बुज़दिल हो गया। तब अबू सुफियान ने कहा था, कहा हिंदा सुन लो, खुदा की कसम अब इस रूए जमीन पर मोहम्मद का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। इनकी हुकूमत होगी, इनकी फतह होगी। फिर यही हुआ, अल्लाह के रसूल मक्का में दाखिल हुए तो वो लोग पकड़े गए। कौन लोग? जिन्होंने जुल्म किया था। हुजूर को 3 साल तक अबू तालिब के हाथे में मक्का के काफिरों ने बंद कर दिया था। 3 साल तक ना पानी दिया था, ना दाना जाने दिया था। 3 साल तक मेरे पैगंबर ने अपने चचा अबू तालिब के हाथे की घासें खा खा करके मेरे नबी ने 3 साल गुजारा था। लोगों, आज एक दिन खाना न मिले तो हालत खराब। तुम्हारे पैगंबर को 3 साल तक कैद किया गया। यहां तक कि सरकार के चेहरे पे दांत पत्थर मारे गए, सरकार के दांत टूटे। सरकार की बड़ी लड़की ज़ैनब हमल से थी, एक मक्का के काफिर ने नेजा मार दिया, ज़ैनब का हमल खत्म हो गया। सरकार बहुत रोए थी उस टाइम पर। कोई जुल्म ऐसा नहीं जो मक्का के लोगों ने नबी पर न ढाया हो। लेकिन जब फतेह मक्का के दिन वो सब पकड़े गए तो कांप रहे थे कि अभी मोहम्मद हमसे बदला लेंगे। इसीलिए एक सहाबी आगे बढ़े और उन काफिरों से कहा, अल-यौम यौमुल मज़हमा, ऐ लोगों सुन लो, आज तुमसे बदला लेने का दिन है, आज बदला लिया जाएगा। तो मेरे पैगंबर की शान देखो। मेरे पैगंबर आगे बढ़े और अपने सहाबी के सीने पे हाथ मारा, कहा ला, नहीं नहीं, ला अल-यौम यौमुल मज़हमा, आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, बल अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है। आज का दिन रहमत का दिन है। जब मेरे नबी ने रहमत का पैगाम सुनाया तो लोगों ने कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया। कहा खुदा की कसम, ऐसा इंसान तो हमने नहीं पाया है। ये तुम्हारे नबी की शान है। अब आज बात बात पे झगड़ा, चाहे जितना समझाओ, लेकिन आज इंसान मारने वाला नहीं। इसी सीतापुर में रेवसा के पास एक जगह तकरीर कर रहा था। इधर मेहरुआ रहा यार, मर तकरीर करते करते पता नहीं मेहरुआ में काबो बदू थोड़े झोंटा पकड़ ठाड़ होगी। अब उनका छोड़ाओ छोड़ाओ जलसा खराब होगा, लेकिन दोनों झोंटा नहीं छोड़ी एक दूसरे, जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते हैं रोड पर। तो चाहे जत्ता मारो लेकिन हटत नहीं है, ऐसे ही पूरा जलसा खराब कर दिया। सब्र करो सब। किसी कहने वाले ने कहा कि सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, और सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। झगड़ा न करो, बदल जाओ, अपने माहौल को बदल दो, वरना हाल यही होगा जैसे बताते हैं, चाहे जितनी तकरीर करो, आज बदलना नहीं लोगों को। हमारी आपकी हालत वैसे हो गई। कैसे? जैसे बताते हैं कि एक स्कूल में यहाँ एक मास्टर साहब लड़कन पढ़ावत रहे, तो कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन के गधे। हम लोग भी गधा वधा कह दिया जाता है। मास्टर साहब लड़का डांटिन के गधे। स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहा, धोबीवा सुनिस तो चौका कहीं का स्कूल में गधा पढ़ा था। मास्टर साहब कहते एक गधे है, तो धोबीवा लौट ही आवा गवा स्कूल में मास्टर साहब से कहा था कि मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते है, तो गुस्सा में बैठे ना कहीं ना होते। तो दुबेवा कही तो हमरो गधा पढ़ाए दो, तो गुस्सा में बैठे ना तो कहीं जले आओ। दुबेवा सही जानी बगवा अपन गधा खोल लावा, और गधा खोल के लावा, गधा का लावा स्कूल में कह लो, मास्टर साहब के दाखिला कह लो। तो मास्टर साहब कलम वलम चलें कहीं भाई गधा खिला। तो
कहे फीस, तो कहीं 300 रुपया। तो 300 रुपये धुबियवा दे दी। तो कहे जाए लाग तो पूछिस मास्टर साहब कत्ते दिन में पढ़ाए दे हो? तो मास्टर साहब कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। धुबियवा चला गा घरे खुश कि हमार गधा पढ़े तो 6 महीने में पढ़ जी। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ाए नहीं पाओ थे यहाँ तो गधा कस के पढ़ाओ। जब धुबियवा चला गया तो मास्टर साहब गधावा कलीन बेच 300 रुपये। मास्टर साहब को तो 3 दूनी 600 वसूल हुईगा। और धुबियवा घरे सोचे कि हमार गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियान तो धुबियवा रस्सी वस्सी लिहिस के जे गधावक बांध ले, अब तो पढ़ीगा हुई। तो रस्सी वस्सी लेके गए स्कूल में, मास्टर साहब से पूछिस कि मास्टर साहब हमार गधावा पढ़ीगा? कहीं जा उसका पढ़ाई लिखा फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया जा। तो धुबियवा बहुत खुश कि हमार गधा पढ़ियो गवा और सरकारी नौकरी पाएगा, वह कोतवाल की जगह। बहुत खुश। तो रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में। कोतवाली में लोगों से पूछिस कि कोतवाल साहब कहाँ हो? तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे कुर्सी पर। तो लोग इशारा कहीं कहीं मध्य बैठे हैं। तो धुबियवा कोतवाल साहब का रस्सी देखिस कहिस आह 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 आह। जैसे पहले चुचकार बलावत रहा वैसे वो दिन बलावेला। तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हुआ। कहीं ना सब हमसे नमस्कार करती, हमका रस्सी दिखावत है। तो कोतवाल साहब डांटे कहीं का बात है रे? तो फिर कहते आह 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 आह। वह उठे कोतवाल साहब गए का 2-3 लात मारी। जब 2-3 लात मारी धुबियवा गिरा तब बरबरान। अच्छा भैया हद हुई गया। तो का लिखा है पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तो रह गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लगे। यही हाल हम लोगों का है। चाहे जितनी तकरीर सुनाओ, चाहे जितने बुजुर्गों का वाक़िया सुनाओ, लेकिन आज हम में सुलाहियत नहीं है। सुलह करो, सुलह कर